वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर, जहां पर आपकी यूपी टेट सीडीपी 2026 की तैयारी करवाई जा रही है। यहां पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। सारा सिलेबस जो है वो आपको करवाया जाएगा और हम अपना फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक की आज हमारी लास्ट वीडियो है, जो कि हमारा है विभिन्न अवस्थाओं में बाल विकास, जो विभिन्न प्रकार का होता है। तो आप यहाँ पर आइए और अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, जो भी आपका सिलेबस है सीडीपी का, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जा रही है। काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें देखिए। और अब आगे जो है आपका थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका थर्ड टॉपिक है। कल से इसकी वीडियो आएंगी, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम है, वातावरण है, और वातावरण में फिर पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम है। तो ये आपके टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है ये। फिर इसमें जो आप देखोगे अपने सिलेबस में एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका अधिगम वाला पोर्शन चलेगा, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है, उस क्लास के अंदर हम अपना लास्ट पोर्शन विभिन्न अवस्थाओं में बाल विकास में हम अपने सामाजिक विकास को करेंगे आज। और ये सामाजिक विकास के बाद आज हमारा भाषा विकास भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो अपना टॉपिक सेकंड कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए आप तैयारी कीजिए अपनी, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिसका नाम है रोजगार गेटवे एकेडमी, कि यहाँ पर यूपी टेट की सीडीपी की तैयारी करवाई जा रही है। फिर है, अब देखिए आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा ही रह गया है अब ये, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। पहली अवस्था है आपकी शैशवावस्था। इस अवस्था में जो सामाजिक विकास है वो किस तरह का होता है? प्रथम संपर्क से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय में उसके अंदर कोई सामाजिक विकास नहीं होता। समय के साथ साथ वो डेवलप होना शुरू होता है। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रथम संपर्क में आता है, वही उसका पहला सामाजिक विकास होता है और उसकी नींव रखी जाती है। और ये सामाजिक विकास जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि हमें समाज में रहना होता है, अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है। हमें दूसरों की मदद मांगनी पड़ती है, दूसरों की मदद करनी पड़ती है, दूसरों के साथ संपर्क बनाने पड़ते हैं, ताकि हम अपने जीवन को आसानी से गुजार सके। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामाजिक विकास की जरूरत ही इसलिए होती है कि बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की, या किसी भी इंसान को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। देखिए, जब आप किसी दुकान पर जाओगे तो उससे अगर अच्छे से बात करोगे तो वो आपको आपकी चीज उचित दाम पर देगा, अच्छे से आपके साथ बात करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे अंदर सामाजिक विकास का होना जरूरी है। सब्जी लेने जाएंगे तो वहां पर भी बात करनी होगी। तो जो आपकी यथार्थ जरूरत है उसे पूरा करने के लिए आपको सामाजिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सामाजिक विकास जब जन्म से शुरू होता है तो अनेक अवस्थाओं में अनेक प्रकार का होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर करना, इस माध्यम से बच्चा जो है सामाजिक विकास करना शुरू करता है। द्वितीय माह में बच्चा मानव ध्वनि पहचानना शुरू करता है, कोशिश करता है वो पहचानने की, मुस्कुराकर स्वागत करना। आपने देखा होगा जब आप बच्चे को गोद में लेते हो तो वो बच्चा अपने आप हंसना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो आपका क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है मुस्कुराकर।
और हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इसने अपने को पहचान लिया है। असल में बच्चे के अंदर ये मुस्कुराने की भावना जो है उसकी सामाजिकता का प्रतीक है। फिर जब बच्चा तृतीय माह में होता है तो बच्चा अपनी माता के लिए प्रसन्न होता है, और अगर माता दिखाई ना दे तो वो दुखी भी महसूस करता है। ठीक है, तो तृतीय माह में बच्चा अपनी माता से लगाव होने के कारण खुशी महसूस करता है और माता के अभाव में दुख भी महसूस करता है। जब बच्चा चौथे माह में होता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू करता है। पांचवें माह में बच्चा प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता है। छठे माह में बच्चा अपने परिचितों से प्यार करता है, और जो दूसरे लोग दिखाई देते हैं अनजान, उनसे वो भयभीत होना शुरू कर देता है। बाद में 2-3 दिन के अंदर बच्चे के अंदर आदत हो जाती है और वो उसके परिचित से लगने लगते हैं, तो बच्चा उनसे भी प्यार से बात करना शुरू कर देता है। जब बच्चा सप्तम माह में आता है, यानी कि 7वें महीने में जब बच्चा होता है, तो बच्चा अनुकरण यानी कि नकल के द्वारा हाव भाव सीखना शुरू करता है। जैसा वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है वैसा ही वो सीखता है। अष्टम एवं नवम माह में बच्चा क्या करता है, हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो ये जो तरीके, इनके द्वारा बच्चा विभिन्न माह में अपने अंदर सामाजिक विकास को करता है। जब बच्चा 10वें और 11वें माह में आता है तो बच्चा प्रतिछाया के साथ खेलना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी परछाई के साथ बच्चा खेलना शुरू कर देता है। दूसरे वर्ष की अवधि में बच्चा क्या करता है, दूसरे वर्ष की अवधि में बच्चा बड़ों के कार्यों में उनकी सहायता करना शुरू कर देता है। तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है, उसको मन में ये रहता है कि भाई हर चीज उसके लिए होनी चाहिए, बस वो ही सर्वोपरि है। ये तीसरे माह में बच्चे के अंदर भावना आती है। तीसरे वर्ष में बच्चे के अंदर आत्म केंद्रितता की भावना आती है, जो उसके सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। चौथे वर्ष के समाप्त होने तक बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करता है। वो बाहर दोस्त बनाता है अपने, उसे अपने बाहर की दुनिया में खुशी मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब चौथे माह में बच्चा होगा तो चौथे वर्ष में जब बच्चा होगा तो बार बार अपने घर वालों को कहेगा कि मुझे बाहर घूमने जाना है, घूमने जाना है। ठीक है, तो ये जो बच्चे के अंदर भावनाएं हैं अपने दोस्त बनाने की, अपनी उम्र के दोस्त बनाएगा वो, अपने गुड्डे गुड़िया को भी दोस्त बना लेगा वो, तो ये उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व को बताती है। फिर है अंतिम वर्षों में, जब बच्चा अपनी शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में होगा, यानी कि 6 या 7 वर्ष में होगा, तो बच्चा मित्र बनाएगा। अपने स्कूल में जाना शुरू कर देगा तो वहां पर उसके मित्र बन जाएंगे। आस पड़ोस में जो बच्चे होंगे वो उसके फ्रेंड बन जाएंगे और उनके साथ वो खेलना शुरू कर देगा। इस समय पे बच्चा विचार विनिमय करना, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना भी सीख जाता है। फिर आती है बच्चे की बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बच्चा इस उम्र में सामाजिक जागरूकता को धारण करता है। वो इस फिनोमिना पर चलता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, और अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे डांट लगेगी। सामाजिक आदर्शों का भी बच्चा पालन करना शुरू कर देता है। वो अगर जब उसे बताया जाएगा कि बेटे ऐसे काम करो, सच बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये उसके अंदर एक सामाजिक आदर्श बन जाता है जिसका वो पालन करना शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चे को खेल अधिक प्रिय होते हैं। खेलों के द्वारा ही उसके अंदर जो है सामाजिक विकास होना शुरू होता है। खेलों के द्वारा ही वो अपने मित्रों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना है ये सीखता है। अलग अलग बच्चा समूह बनाता है अपने। आत्मनिर्भर भी बच्चा होने का प्रयास करता है, पर वो होता तो नहीं है, पर प्रयास करता है क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, जबकि वो बड़ा होता नहीं है। बच्चे के अंदर चारित्रिक गुणों का विकास होता है। जब बाल्यावस्था होती है उस समय पर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे का खास ध्यान रखे। ऐसी अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में अगर बच्चे के गलत दोस्त बन जाएंगे तो बच्चे के अंदर गलत प्रकार के दोषों का जो है वो विकास होना शुरू हो जाएगा, और अगर अच्छे दोस्त बनेंगे तो अच्छे चारित्रिक गुणों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो बाल्यावस्था के दौरान माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे का खास ध्यान रखे। अक्सर ये देखने में आया है कि माता पिता ये सोचते हैं कि 14-15 साल से लेकर के 17-18 साल तक की उम्र बच्चों की बिगड़ने वाली होती है,
पर ऐसा नहीं होता। हमें अपने बच्चों का ध्यान उनके बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही रखने की जरूरत है। 7 से 11 वर्ष तक की उम्र में भी हमें उतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है जितना कि बड़े होने पर, क्योंकि उस उम्र में आप बच्चे को आसानी से समझा सकते हो कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और बच्चा आसानी से समझ भी जाता है। पर अगर बच्चा किशोरावस्था में आ गया तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करने की भावना। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, बच्चे के अंदर सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करने की भावना जागृत हो जाती है। वो अच्छे अच्छे काम करेगा ताकि सब उसकी तारीफ करे कि कितना अच्छा बेटा है, कितनी अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे, सबसे नमस्ते करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, नेता बनने की भी भावना इस उम्र में बच्चों के अंदर देखी गई है। फिर है किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। ये एक अनोखी अवस्था होती है किशोरावस्था की, क्योंकि इस समय पर बच्चा ना ही तो बड़ा है और ना ही छोटा है, बेचारा बीच में ही है, और बहुत सारे हार्मोनल जो है परिवर्तन बच्चे के अंदर होते हैं। बच्चे के अंदर बहुत प्रकार के संवेगों के भी परिवर्तन होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये इसीलिए एक अनोखी अवस्था है। यहाँ से पता चल जाता है कि बच्चा अपने जीवन में क्या बनेगा। बच्चा इस समय में आत्म प्रेम की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। विषमलिंगीय आकर्षण बच्चे के अंदर बहुत बढ़ता है इस समय में, किशोरावस्था में, क्योंकि उसके अंदर संवेग और हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बच्चा अपने समूह में सक्रिय रहना शुरू कर देता है। आत्मसम्मान की भावना भी बच्चे के अंदर जाग जाती है। अगर आप बच्चे को कुछ कह दोगे तो वो मुंह चढ़ा करके बैठ जाएगा कि भाई मेरी बेइज्जती कर दी है, इस तरीके की भावना बच्चे के अंदर आती है, जबकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। कहीं से बच्चा शब्द सुन लेता है और उसको अपने मन में उतार लेता है, बस वही उसके दिमाग में उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं। पर हम प्यार से अपने बच्चों को समझा करके उनको एक सही दिशा दे सकते हैं। तो जो किशोरावस्था है वो इसी वजह से बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक समय होता है बच्चों के लिए। बच्चे अपने आप को व्यस्क मानने लग जाते हैं कि भाई हम बड़े हो गए हैं, अब हम सब कर लेंगे, आप जाओ, हम घर पर अकेले रह लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो व्यस्क नहीं होते हैं, उन्हें बस गलतफहमी हो जाती है अपने लिए। अपने बड़ों को देख करके उनके मन में ये गलतफहमी हो जाती है कि अब वो भी बड़े हो चुके हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो बच्चे ही रहते हैं। समायोजन में अस्थिरता। इस समय में बच्चे के अंदर जो है अपने आप को स्थिति के अनुसार ढालने के लिए जो भावना की जरूरत होती है, जिसे हम समायोजन की भावना कहते हैं, वो उसमें बहुत अस्थिरता पाई गई है। क्योंकि इस समय में जो बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उनकी वजह से उसके मन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। उसके मन में कुछ चलेगा और बाहर की वास्तविकता कुछ और होगी, जिस वजह से उसकी अपने घर वालों से कई बार बनती भी नहीं है और वो इस बात को गलत तरीके से भी लेना शुरू कर देता है। तो जो समायोजन की भावना है उसमें अस्थिरता देखी जाती है। तो इस समय में बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, उनसे गुस्से से या फटकार करके, डांट फटकार के बात ना करें, क्योंकि जब हम बार बार अपने बच्चों को समझाएंगे तो उन्हें प्यार से हमारी बात समझ में आ जाएगी। जहां तक मुझे लगता है तो किशोरावस्था में हमें अपने बच्चों के साथ प्यार से ही बात करनी चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे इस उम्र में सही बात को भी उल्टा लेकर के चले जाते हैं। फिर है आपका भाषा का विकास विभिन्न अवस्थाओं में। तो शैशवावस्था में जो भाषा का विकास है, अब उसे देखते हैं। जन्म के समय तो जो बच्चे की भाषा होती है वो क्रंदन की भाषा होती है और यही उसकी पहली भाषा है। जब बच्चा 25 सप्ताह का होता है तो बच्चों में स्वरों की संख्या अधिक होती है। जब बच्चा बोलेगा ना 25 सप्ताह तक, तो उनमें उसके स्वरों की संख्या अधिक होगी। ठीक है। जब बच्चा 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता रहता है। और अब बच्चे के अंदर जो भाषा विकास की प्रगति है वो विभिन्न वर्षों में विभिन्न विभिन्न होती है। जन्म से 8 मास का बच्चा 0 शब्द ही ढंग से सीखता है, यानी कि बच्चे को कोई शब्द नहीं आता इतने में, वो बस अड़ंग बड़ंग बोलता है। जब 10 मास का बच्चा होगा तो उस समय पर बच्चा एक शब्द अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष की आयु में बच्चा जो है 3 शब्द अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष 3 माह का बच्चा 19 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष 6 माह में बच्चे के अंदर 22 शब्द उसके भाषा विकास में जुड़ जाते हैं। 1 वर्ष 9 माह में 118 शब्द बच्चे के भाषा विकास में जुड़ जाते हैं। 2 वर्ष में बच्चे के अंदर 212 शब्दों की नॉलेज
हो जाती है। 4 वर्ष की उम्र में बच्चा 1550 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 5 वर्ष की उम्र में बच्चा 2072 शब्द बोलना शुरू कर देता है और 6 वर्ष की उम्र में बच्चा 2562 शब्द बोलना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस समय में सीखने की गति बच्चे की तेज होती है, तो उसमें वृद्धि अधिक देखने को मिलती है और लड़कियां लड़कों से अधिक शब्द सीखती हैं, यानी कि लड़कियों का विकास लड़कों से अधिक होता है। ये बात जो है हाइडर नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने कही थी। उनका ये मानना था हाइडर का कि जो लड़कियां हैं वो बोलने में लड़कों से ज्यादा तेज होती हैं। वस्तुओं को देखकर कॉन्सेप्ट का ज्ञान बच्चा करता है, जिसे हम ये भी कहेंगे कि बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञान हासिल करता है। भाषा का बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। तो बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर भाषा का ज्ञान कब होता है? बाल्यावस्था में होता है। किशोरावस्था में भाषा का विकास क्या है? देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द एडोलसेंस। इस समय में जो बच्चा होता है वो कविता, कहानी, चित्र आदि भी करना शुरू कर देता है। बच्चा कविता भी बनाने लग जाएगा, उनको बोलना भी शुरू कर देगा, कहानी लिखना शुरू कर देगा, चित्र बनाने शुरू कर देगा। बच्चे का शब्दकोश जो है किशोरावस्था में वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। फिर बच्चा इस समय में गुप्त या कोड भाषा का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। आप बच्चे को कोडिंग सिखा सकते हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के कोड्स होते हैं, तो बच्चा वो आसानी से सीख लेगा। इस समय पर बच्चे के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा बहुत से अमूर्त चिंतन करता है, कल्पना शक्ति बहुत अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है, जिस वजह से बच्चा सृजनात्मकता की ओर भी अग्रसर होता है। कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। इस समय में जैसे जैसे बच्चा भाषाओं को सीखना शुरू करता है तो वो अपनी उन्हीं भाषाओं में कल्पना भी करना शुरू कर देता है और यही कल्पनाएं उसके आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। जैसे कि अगर बच्चा कोई पेंटिंग से रिलेटेड इमेजिनेशन कर रहा है और उसको उतार रहा है तो हम कहेंगे कि बच्चा चित्रकारी में अच्छा है। अगर कोई बच्चा एक खोज कर रहा है अपनी तरफ से तो हम उसे कहेंगे कि ये साइंटिस्ट अच्छा बनेगा। अगर बच्चा चीजों को तोड़ मरोड़ करके फिर से उन्हें सही कर देता है तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर के एक अच्छा इंजीनियर बनेगा या एस्ट्रोनॉट भी बच्चा बन सकता है, क्योंकि वो टेक्निकल वर्क में अच्छा है। इसी तरीके से हम आगे कह सकते हैं कि इस समय में बच्चे के अंदर साहित्यिक भाषा का भी विकास होता है। बच्चा साहित्यों को पढ़ना शुरू कर देता है और उनको याद भी करता है। तो याद करने की वजह से बच्चे को बहुत सी पौराणिक कथाएं, साहित्यिक कथाएं जो है वो याद रहती है। तो जो किशोरावस्था है उस समय में बच्चे के अंदर साहित्यिक विकास भी देखने को मिलता है। अब है हमारा सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट विकास। जितने भी ऊपर के विकास हुए हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चा क्रिएटिव बने, बच्चे के अंदर सृजनात्मक विकास हो, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर सृजनात्मक विकास नहीं होगा तब तक वो अपना और दूसरों का भला कभी भी नहीं कर पाएगा। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंत में ही आती है और जितने भी विकास है उन सब का यही उद्देश्य है कि बच्चा सृजनात्मक बने, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास। इस समय में बच्चा बहुत अधिक कल्पनाशील होता है। बच्चा कागज की नाव बनाता है, जहाज बनाना शुरू कर देता है कागज के, और जब बारिश आती है तो उन्हें जो है पानी में बहाना शुरू कर देता है। इस समय में बच्चा अपने चित्रों में रंग भरना शुरू कर देता है, वो अपनी कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करता है और शैशवावस्था में बड़ी बड़ी कहानियां बनाना शुरू कर देता है। उसे एक छोटी सी घटना पता चल जाए तो उसकी इतनी लंबी कहानी बना देगा कि वो कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर सृजनात्मक विकास खेलों के माध्यम से होता है। वो अलग अलग चीजें सोचना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा जब गली मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट खेल्स को जो है वो इन्वेंट करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपनी गली में 40-50 टाइप के खेल्स जो हैं, खेल जो हैं बच्चों के, वो बना देते हैं कि भाई हम ये खेल भी खेलते हैं, हम ये खेल भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है खेल। बच्चे इस समय में अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जो भी सुनेंगे देखेंगे उसके द्वारा वो जो है नई नई अपनी आगे से आगे बातें सोच लेंगे। बच्चे इस समय में कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और नई नई चीजों को जो है इन्वेंट करना भी शुरू कर देते हैं। चाहे उनके इन्वेंशन
यानी कि आपके किसी काम की ना हो, पर यह बात जरूर साबित होती है कि बच्चा बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की ओर जरूर बढ़ता है। फिर बच्चा इस समय में नृत्य की तरफ भी अग्रसर होता है, अभिनय भी करता है, वो एक्टिंग वगैरह, बेकार की वस्तुओं को इकट्ठा करना भी शुरू करता है बच्चा, और उनसे नई चीजें बनाने की भी कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे पेंसिल के छिलके को इकट्ठा करते हैं कि हम इससे रबड़ बनाएंगे। वो बात अलग है कि रबड़ बनती नहीं है, पर वो बेकार की चीजों को इकट्ठा तो करता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है बच्चा कि भाई वो कुछ नई चीज बना सके। किशोरावस्था में जो सृजनात्मक विकास है, उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि ये एक परिवर्तन की अवस्था है, और इस समय में सृजनात्मक विकास सबसे तेजी से होता है। कल्पना को यथार्थ रूप देने की बच्चा कोशिश करता है कि भाई जो उसने सोचा है वो उसे करके दिखाए। अगर उसे कुछ टीचर बनना है तो टीचर बन के दिखाएगा, अगर उसे इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर बन के दिखाएगा, अगर उसे किचन में जाकर के कोई डिश बनानी है तो वो डिश जरूर बनाएगा, मानेगा नहीं किसी की भी। तो बच्चा इस समय में अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देना शुरू करता है। उचित वातावरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है किशोरावस्था में। अगर आप अपने बच्चे को कोई बड़ी उपलब्धि देना चाहते हो तो आपको अपने बच्चे को उचित वातावरण देने की जरूरत है। जैसे कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो वो किसी ना किसी खेल में तो अच्छा होगा। मान लीजिए कि बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, तो आप अपने बच्चे को किसी अच्छी अकेडमी में, जो किसी प्लेयर की ही अकेडमी है, उसमें ज्वाइन करवाइए, ताकि वो बच्चा अपने उस फील्ड में आगे बढ़ सके, क्योंकि उसे सही वातावरण वही मिलेगा किसी अच्छी अकेडमी में, जो खुद एक अच्छे प्लेयर हैं। आप उनकी अकेडमी में ही जब बच्चे को भेजोगे तो बच्चा वहां सीखेगा और वहां से वो आगे बढ़ेगा, तो उससे बच्चे को जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलती है, क्योंकि एक सही वातावरण मिलता है बच्चे को। तो वातावरण का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सृजनात्मक विकास के लिए। बच्चा पाठ्यगामी क्रियाओं का आयोजन करता है, यानी कि जो भी पाठ्यगामी क्रियाएं हैं उनके आयोजन करके हम अपने बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे कि आजकल स्कूल्स में एक्स्ट्रा फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन फंक्शंस का क्या उद्देश्य होता है, ताकि बच्चा क्रिएटिव बन सके। हम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाते हैं, हम बच्चों को डांसिंग भी सिखाते हैं, ड्राइंग भी सिखाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जागे, बच्चे खुद से खोज करें। तो इन सब माध्यमों के द्वारा हम अपने बच्चों के अंदर सृजनात्मक विकास कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। हमारा टॉपिक था कि बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं में। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।